Hello students, I'm Dr. Lata Agarwal. Today we are going to discuss about the joint family. आप ऑनर्स के बच्चों को आपके पेपर थर्ड सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में संस्थाएं जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में बताया गया। उसमें मेन आपका है जॉइंट फैमिली। डू यू नो व्हाट इज़ द जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली? Joint family is an extension of the nuclear family, and nuclear family means parents and dependent children, and joint family means joining his conjugal family to his family of orientation that is into which he was born. Most extended family is joint family. बच्चों, हम राजस्थान के इतिहास के क्षेत्र विशेष के बारे में की सामाजिक संस्थाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए राजस्थान में प्राचीन काल से ही संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया होता था तथा परिवार के सभी सदस्यों को उसके आदेशों की पालना करना अनिवार्य होता था। उत्तर वैदिक काल में परिवार के विघटन का आभास होने लगता है, फिर भी राजस्थान में संयुक्त परिवार का विशेष महत्व रहा है। इनमें से मूल विशेषता संयुक्त परिवार राजस्थान की सबसे बड़ी विशेषता रही है और इस परिवार में माता पिता और बच्चों के अलावा 3 पीढ़ी तक के व्यक्ति शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य परिवार के समस्त सदस्यों की सर्वतोन्मुखी उन्नति एवं विकास के लिए साधन, उचित व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा पारस्परिक सहयोग प्रदान करना है। इसके अंतर्गत नारी को सम्मान मिलता है, पारिवारिक प्रेम बना रहता है, धर्म का महत्व बढ़ जाता है, नियमों का बंधन बढ़ता है, अतिथि सत्कार की भावना बड़ी प्रचलित होती है और इसके अतिरिक्त यह एक सर्वमान्य संस्था है जिसके अभाव में परिवार के निर्माण के संबंध में सोचा नहीं जा सकता। संयुक्त परिवार में विवाह को एक ऐसी संस्था के रूप में स्वीकार किया गया है जो अनिवार्य रूप से मानी जाती थी। विवाह एक सामाजिक संस्था ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था भी है। विवाह का स्वरूप उस समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं पर निर्धारित होता है। विवाह का उद्देश्य सामाजिक मूल्यों के अनुरूप यौन संबंधों की पूर्ति करना, पुत्र को जन्म देना और आगे की पीढ़ी को बढ़ाना होता है। विवाह परिवार ही आदर्श माना गया है। यद्यपि राजस्थान के अभिजात वर्ग में बहुविवाह परिवार का भी अस्तित्व रहा है। पुरुष एक स्त्री में स्त्री एक ही पुरुष से विवाह करती थी और ये दोनों पति पत्नी मिलकर के जिस परिवार का निर्माण उस परिवार में करते थे वह संयुक्त परिवार प्रथा के नाम से प्रचलित हुआ। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि मध्य युग में जनधन की सुरक्षा के लिए सामूहिक जीवन अनिवार्य था। सदस्यों के पारस्परिक संबंध, घर वालों से संबंधित यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश परिवार से दूर रहकर धनोपार्जन कर रहा है तो उसकी अलग संपत्ति, अलग निवास स्थान, परंतु वह अपने परिवार के प्रति कर्तव्य और एक संयुक्त परिवार के सदस्य के लिए आवश्यक होते थे। यह एक सुसंगठित संस्था थी। इससे अधिकाधिक लाभ हुए। सहकारी एवं सहयोगी संस्था के रूप में, जीवन यापन के साधन के रूप में, सम्मान एवं प्रभाव एवं संपन्नता के रूप में और व्यक्तिगत उन्नति। इसके साथ साथ बच्चों की उन्नति, अधिकार और कर्तव्यों का समन्वय, मनोरंजन के सामूहिक साधन और जिससे समाज सेवा की प्रेरणा प्राप्त होती है। संयुक्त परिवार से कई हानियां भी हुई हैं, जैसे आपसी झगड़ों का बढ़ना, कुछ परिवार के अंदर जो कर्म नहीं करते थे वह भी उन परिवार में उन सदस्यों की अवमानना या उन सदस्यों की ओर अधिक ध्यान नहीं देना, व्यक्तिगत के विकास में बाधा, कृषि भूमि का बंटवारा आदि भी इस परिवार की हानियां देखी गई हैं।
संयुक्त परिवार के दायित्व, विवाह, संतान उत्पत्ति तथा बच्चों के पालन पोषण का दायित्व तो सभी परिवार निर्वहन करते हैं, लेकिन राजस्थान में एक आदर्श परिवार कुछ विशिष्ट दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं, जिसमें 3 ऋणों से और पंचमहायज्ञ एक आदर्श परिवार के मुख्य दायित्व माने जाते हैं। 3 ऋण में देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, पंचमहायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ। 5 महायज्ञ मात्र कर्मकांड ही नहीं थे, बल्कि व्यक्ति को प्राणी मात्र के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराते थे और इनसे में सफल जीवन के आदर्श निहित होते थे। संयुक्त परिवार धीरे धीरे विघटित होने लगा और वह न्यूक्लियर फैमिली में विभक्त होने लगा। संयुक्त परिवार में नारी की स्थिति हालांकि इतनी उन्नत नहीं थी, फिर भी धीरे धीरे गिरावट आना शुरू हो गया, क्योंकि उच्च वर्ण में विधवा विवाह का पूर्णतया निषेध था। परिवार में विद्या को अमंगल सूचक माना जाता था। नारी शिक्षा पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इस प्रकार बहुविवाह इस युग की महान विशेषता थी। राजा तथा उच्च वर्ग के लोग बहुविवाह प्रचलित थे। राजपूत समाज में सती प्रथा, जौहर, बाल विवाह, कन्यावध आदि कुप्रथाओं के कारण भी नारी की स्थिति संयुक्त परिवार में इतनी उन्नत नहीं बन पाई। उसका प्रमुख कारण अशिक्षा होना, पुत्र की अत्यधिक महत्वाकांक्षा होना, पर्दा प्रथा का व्यापक होना तथा विधवा का पुनर्विवाह न होना माना जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार में लाभ और हानि के साथ साथ आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में हम इस प्रथा को के अस्तित्व को का भान कर सकते हैं। इसलिए संयुक्त परिवार प्रथा राजपूत या राजस्थान के समाज की प्रमुख विशेषता रही है। धन्यवाद।